बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2। ये जो चैप्टर नंबर 11 है, जो वैसे तो चैप्टर नंबर 2 है लेकिन चैप्टर नंबर 11 टाइटल है, ठीक है। तो उसको आज हम स्टडी करेंगे और उसको आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में साउंड जिसका टाइटल है। तो साउंड को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला इस चैप्टर में जो हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टडी करेंगे वो है व्हाट इज साउंड, कि आवाज़ क्या है, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये किस तरह पैदा होती है, ट्रांसमिट ये किस तरह मुंतकिल होती है, एंड रिसीव्ड और ये किस तरह हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड से, क्योंकि इस चैप्टर का नाम साउंड है तो सबसे पहले साउंड से स्टार्ट करेंगे और फिर इसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं जितनी भी उनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले साउंड, द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज नोन एज साउंड। जो सेंसेशन है वो हमारे कानों को महसूस होती है, ठीक है, उसको हम साउंड कहते हैं। यानी जब कोई हमें आवाज़ देता है, हमारे कानों पर पड़ती है तो हमें साउंड सुनाई देती है दरअसल में। ये तो इसकी इजी डेफिनेशन है। इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन आप देखना चाहें ना, तो साउंड इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स व्हिच ट्रांसमिट्स थ्रू ईयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो साउंड है ना, वो एक टाइप है मैकेनिकल वेव की, जिसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है मीडियम से पास होने के लिए। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि किसी भी मीडियम में से पास हो सकती हैं लेकिन वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती। तो ये थी साउंड की डेफिनेशन। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है, ये किस तरह ट्रांसमिट होता है और रिसीव होता है। बेसिकली साउंड को सुनने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए और इसको आगे मीडियम में से पास कराने के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ने से। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं साउंड की। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड फॉर्म की एनर्जी की एक फॉर्म है। द साउंड कैन ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ये मीडियम में से ट्रेवल कर सकती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये एक फॉर्म है और एक टाइप है किसकी, मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। When the sound falls on the membrane of our ear, it produces the sensation of hearing। तो जब भी जो साउंड है वो हमारी जो मेम्ब्रेन है, एयर मेम्ब्रेन, उस पर फॉल करती हैं तो उसको भी वाइब्रेशन में सेट कर देती हैं। जब उसकी वाइब्रेशन, जो साउंड की वाइब्रेशन है वो इक्वल हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं, तो हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग यानी कि हमें साउंड सुनाई देता है, ठीक है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें कि जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स, कि हम साउंड वेव्स को किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उनको किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के जरिए जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ साउंड को समझेंगे, जिसका नाम है ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क एक ऐसी डिवाइस है जो कि लेबॉरेटरी में इस्तेमाल होती है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो इसके जरिए हम समझे कि जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले द साउंड वेव्स कैन बी हर्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। सबसे पहला पॉइंट ये है ना कि जो साउंड वेव्स हैं वो हमें सुनाई देती हैं जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देने लगे हैं। अ ट्यूनिंग फोर्क इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स। जो ट्यूनिंग फोर्क जो है, ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि लेबोरेटरी में इस्तेमाल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स। इट हैज़ टू प्रंग्स। अब इसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि इसके दो जो प्रंग्स होते हैं, यानी कि दो शाखें इसको कहते हैं। यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास शेप होती है एक ट्यूनिंग फोर्क की, इसके दो प्रंग्स होते हैं, इनको प्रंग्स बोलते हैं, ठीक है। और ये पीछे इस तरह सी एक छोटी सी स्ट्रेट सी होती है, ठीक है, ये प्रंग्स है। इट हैज टू प्रंग्स, इसको शाहे भी कहते हैं, ओके। व्हेन अ ट्यूनिंग फोर्क इज स्ट्राइक ऑन अ रबड़ पैड, जो हमारे पास रबड़ पैड होता है लेबोरेटरी में, जब हम इस ट्यूनिंग फोर्क को उस पर स्ट्राइक करते हैं, द प्रंग्स बिगिंस टू वाइब्रेट एंड अ स्पेशल साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, इसके जो प्रंग्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। अब यहाँ से एग्जांपल ये है
कि जब भी साउंड प्रोड्यूस्ड होगी उसके लिए वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है। वाइब्रेशन के बगैर साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। तो जब ट्यूनिंग फोर्क को हम रबर पैड पर स्ट्राइक करते हैं तो उसकी वजह से उसके प्रोंग्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। वी कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ प्रोंग्स बाय टचिंग देम विद हैंड। हम इन वाइब्रेशन जो प्रोंग्स इनकी वाइब्रेशन को हम फील भी कर सकते हैं जब हम अपने हैंड को इनके साथ टच करेंगे। ओके, दूसरा जो हमारे पास सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, कि साउंड वेव्स किस तरह प्रोपगेट करती हैं या उनके लिए जो ट्रांसमिटिंग मीडियम होते हैं उसमें से किस तरह वो पास होती हैं। व्हेन अ बॉडी बिगिंस टू वाइब्रेट देन इट प्रोड्यूसेस अ डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग मीडियम। जब भी बॉडी वाइब्रेट करेगी तो वाइब्रेशन से वो जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। क्यों कि जब जिस तरह प्रोंग्स को एग्जांपल ले लें, जब हमने उसको रबर पैड पर स्ट्राइक किया तो उसने वाइब्रेशन स्टार्ट की, उसकी वाइब्रेशन की वजह से उसके जो नियर बाय जो एटम होंगे उसके मीडियम में तो उनको वो डिस्टर्ब करेगी। ड्यू टू विच द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो जो उस मीडियम के जो स्मॉल पार्टिकल होंगे तो उनको एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी, क्योंकि वो वाइब्रेशन करेंगे प्रोंग्स, तो उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी मीडियम के पार्टिकल की तरफ। दीज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आल्सो स्टार्ट वाइब्रेशन। तो जो उस मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो भी वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल। और वो जो पार्टिकल होंगे वो उस तरह वाइब्रेट करने लग जाएंगे और वो अपनी एनर्जी को अगले जो उसके साथ वाले नेबरिंग पार्टिकल हैं उसको ट्रांसमिट कर देंगे। दस दीज नेबरिंग पार्टिकल आल्सो स्टार्ट वाइब्रेशन। इसी तरह जो नेबरिंग पार्टिकल होंगे वो भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे और वो अब उससे आगे जो उसके नेबरिंग पार्टिकल हैं उसको एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे। इस तरह एनर्जी ट्रांसमिट होती जाएगी मीडियम में से और जो आवाज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएगी। इन दिस वे द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन प्रोपगेट्स थ्रू द मीडियम फ्रॉम सोर्स टू द रिसीविंग एंड। इस तरह से जो एनर्जी होगी जो वाइब्रेशन की, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ साउंड, तो वो मीडियम में से ट्रेवल हो जाएगी सोर्स से रिसीविंग एंड तक। अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर साउंड के लिए वो ये है कि हियरिंग और रिसीविंग ऑफ साउंड वेव्स। या तो हियरिंग कोई डिवाइस होनी चाहिए या जो साउंड वेव्स आ रही हैं मीडियम से उनको सुनने के लिए कोई ना कोई हियरिंग डिवाइस होनी चाहिए। व्हेन साउंड वेव्स फॉल ऑन द एयर और एनी हियरिंग डिवाइस। अगर हम इंसान हैं तो जब साउंड वेव्स हमारे कान पर पड़ती है या किसी और डिवाइस पर पड़ती है, द एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स सेट द मेम्ब्रेन ऑफ द एयर। तो जो साउंड के वेव्स के पास जो एनर्जी होगी उस एनर्जी की वजह से जो हमारे एयर मेम्ब्रेन है उसको वाइब्रेशन में वो सेट कर देगी। द वाइब्रेशन ऑफ सोर्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ मेम्ब्रेन्स पोजेसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सो द लिसनर हियर्स द साउंड। जब जो हमारे एयर मेम्ब्रेन की जो वाइब्रेशन है उसकी एनर्जी और जो पीछे से आ रही है जो साउंड वेव्स उसकी जो वाइब्रेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जब सेम हो जाएंगी तो हमें एक साउंड सुनाई देगी। तो इस तरह हम लोगों ने आज सबसे पहले क्या स्टडी किया कि सबसे पहले हम लोगों ने साउंड को देखा कि साउंड क्या है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन की कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जो मीडियम में से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और जब वो हमारी एयर मेम्ब्रेन पर फॉल करती है तो हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस होती है। उसके बाद फिर हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ साउंड किस तरह होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ट्यूनिंग फोर्क को एज एग्जांपल स्टडी किया और उसके दो प्रोंग्स थे, तो उसकी वजह से हम लोगों ने जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ साउंड को इजीली समझ लिया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स या ट्रांसमिटिंग मीडियम वो क्या होना चाहिए, तो उसको भी हम लोगों ने स्टडी किया कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो अपने नियरेस्ट पार्टिकल हैं उनको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से एनर्जी नियरेस्ट पार्टिकल मुंतकिल हो जाती है। और जब वो नियरेस्ट पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं तो वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो इस तरह एनर्जी ट्रांसमिट होती जाती है पार्टिकल टू पार्टिकल और जो सोर्स है उससे रिसीविंग एंड तक जो साउंड है वो ट्रेवल कर जाती है। तीसरा पॉइंट वो ये था कि हियरिंग डिवाइस या हियरिंग ऑफ साउंड जो रिसीविंग ऑफ साउंड वेव उसका होना ज़रूरी है। तो हियरिंग डिवाइस क्या है कि जब कोई भी जो साउंड वेव पीछे से ट्रेवल करके आ चुकी हैं, जब इंसानों की एयर मेम्ब्रेन या कोई भी जो हियरिंग डिवाइस हम लोगों ने रखी है उस पर फॉल करेंगी तो उसकी मेम्ब्रेन को वो भी वाइब्रेशन में सेट कर देंगी, क्योंकि जो वेव आ रही है उनके पास एनर्जी हो। जब ये इन दोनों की
कैरेक्टरिस्टिक सेम हो जाएंगी तो हमें साउंड सुनाई देगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।